पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री अनुकरण सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। महाराज जी का नाम क्या है? जय परम पूज्य मुनि श्री अनुशासन महाराज की जय। मुनि संघ की जय। महामंत्र है मोक्ष प्रदायक ओम नमो हरिहंतानम। ध्यान किए सिद्धि पा जाए ओम नमो सिद्धानम। मोक्ष मार्ग की राह दिखाए ओम नमो आयर्यानम। उर में सम्यक ज्ञान जगाए ओम नमो यजानम। विशद साधना करने वाले विशद साधना करने वाले नमलय सय्यसायनम। नमलय सय्यसायनम। नमलय सय्यसायनम। जैन धर्म जिन चैत्य जिनालय। जैन धर्म जिन चैत्य जिनालय। जैनागम को शत शत वंदन। जैनागम को शत शत वंदन। जैनागम को शत शत वंदन। जय देवादिदेव 1008 मूल नायक महावीर भगवान की जय। वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार। नमो योग समार की पंच परमेश्वरी भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की 20वीं शती के शांति सागर महाराज की समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की पट्टाचार्य कान सागर महाराज की जैन धर्म की 2 लाइनों के माध्यम से जो महिलाएं पूजा कर रही हैं, पूजा को उचित ढंग के लिए प्रणाम करते हैं। सब्जी में तेल का, मोक्ष में जाने का, शीतल में आदिनाथ का, बेल में आदिनाथ का बड़ा ही महत्व है। भोजन में गरम का, स्वाद में धर्म का, तीर्थंकर में धर्म का बड़ा ही याद रखना। अंजन में चौक का, संसार में भाव का, तीर्थंकर में संभव नाथ का बड़ा ही महत्व है। अब आचार्य भगवान छेड़ाला कार्य में दौलत राम जी कुछ चीजें बता रहे हैं। आज नौमी ढाल का कड़ा बताएंगे, सुनिएगा ध्यान से। वद वंदन आदिक दुख घनी, कोटि जीवते छतो न भने। अति संक्लेश भाव पर सयो सवर में पर्यो, यानी कि तीर्थंकर गति में दुख और नरक गति में। तिरंच गति में क्या है, कल बताया था। तिरंच गति का दुख कितना होता है। इस जीव ने अनादिकाल से संसार में भटकता हुआ आ रहा है। अब आप कह रहे हैं अनंत काल तक निगोद में ही बढ़ा, निगोद में भरा पड़ा। अब क्या कहेगा, एक निकलते एक इंद्री स्थावर जीव बना, और जीव बनने के बाद तिरंची बना। कौन सा तिरंच बना आपको पता है, बद बंधन दुख घनी, दुख घनी बद बंधन। बद बंधन क्या है, छेदन भेदन क्या होता है आपको पता है। आप लोग नाक में क्या पहने हैं, नाक में बाली पहने ना, ऐसे ही त्रियंच के बाली पहनाइए, बौकी वाली बाली। कौन सी बाली आपको पता है, जो होते हैं आदिनाथ भगवान का बैल का चिन्ह है, उसके नाक में क्या लगा देते हैं,
बोटी वाली पहना देते हैं और वाली ऐसे करेंगे वो रुक जाएगा, और बहुत तेज करेंगे तो नाक भी फट सकती है, क्योंकि है तो त्रियंच। जब त्रियंच को ऐसा दुख होता है तो मनुष्य को क्या दुख होगा? याद रखो, वो त्रियंच बना तो क्यों बना? आपने सोचा, आपने विचार किया, उसने त्रियंच गति का बंद कर लिया क्योंकि मुनियों की निंदा करने वाला था, मुनियों की गलत गलत बोलने वाला था, तो त्रियंच गति में बंद कर लिया, लाकर बैठा दिया, उल्टे सीधी क्रिया करी, त्रियंच गति का बंद कर लिया, ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी क्रिया करी, उस साधु के लायक नहीं थी, उसने क्रिया कर ली। विचार करके रखना कि मैं नहीं कह रहा, ये दौलत राम जी कह रहे हैं। कहते हैं जन्म मरण कितनी बार हुआ इसका कोई गति नहीं है, 18 बार जन्म मरण हुआ है। याद रखना, सब वर्तमान में संभव नहीं है। दिल ऐसा लगता है क्या हुआ, हे प्रभु दोबारा जन्म कभी ना हो ऐसे। याद रखना, कितने पुण्य से जन्म मिला है। दौलत राम जी रोजाना वही बात बता रहे हैं, डेली वही बात बता रहे हैं कि जन्म कैसे मिला है, अब जन्म कैसे। अभी आपने वर्तमान में मंदिर आने का पुरुषार्थ किया, ठीक है, वर्तमान में मंदिर आने का पुरुषार्थ, अभी मंदिर आ रहे हो, ये समझ लो आपका पुराना पुण्य काम आ रहा है। और मंदिर नहीं आ रहे हो, पुराना पाप कमा खत्म कर रहा है वो अपना। महाराज जी इसकी दुकान खूब चलती, इसकी नहीं चलती। याद रखना, इसका पुराना पुण्य काम आ रहा है, नया पुण्य इकट्ठा कर रहा है, तो अपने आप काम आता जाएगा। दुख घने, क्या कह रहे हैं? दुख घने त्रियंच मरण को प्राप्त होता है, सुख दुख कभी नहीं सोचता है। संक्लेश परिणाम से, संक्लेश परिणाम होते ना, संक्लेश परिणाम कैसे होते हैं? आपको देखा है, त्रियंच बंधे हुए काफी, उनको भूख लग रही है, उनको संक्लेश हो रहा है, और वो कुछ नहीं बोलेंगे, आपको चिल्लाएंगे, सो जाएंगे, जो मिलेगा वो खा लेंगे। और आपको सब कुछ मिला है तो भी आपको आपका है हाय हाय, और चाहिए, इसीलिए तो भाग रहे हो। भगवान ने सब कुछ दे दिया, अच्छा भगवान महावीर स्वामी ने आपको सब कुछ दे दिया, तो अभी आप भागने की कोशिश कर रहे हो, यहां से भाग जाओ, वहां जाओ। अरे यहां से जाओगे, भाग जाओगे, मार ले लोगे, तो फिर कर्म की मार, कहीं नहीं भागे, कर्म नहीं छोड़ेगा। कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, जैसी क्रिया वैसा कर्म काम आएगा। यह बता रहे हैं, त्रियंच गति का भाव बता रहे हैं। पशु कैसे बना? उसने समय पर सामायिक नहीं करी, व्रत ले लिया, अंगीकार कर लिया व्रतों को, 5 प्रतिमा ले ली, 2 प्रतिमा ले ली। जो महाराज जी आए न प्रतिमा, ये प्रतिमा नहीं, 2 प्रतिमा, सम्यक दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा ले ली, और व्रत प्रतिमा के पालन नहीं किए। कौन सी? दर्शन व्रत प्रतिमा ले ली, व्रत का पालन नहीं किया। व्रत कौन से व्रत होते हैं? श्रावक के व्रत। कौन से व्रत? श्रावक के व्रत। श्रावक के व्रत को पाला नहीं तो सबसे पहले 2 प्रतिमाधारी है, तो क्या करेगा? प्रतिदिन मंदिर जाएगा, प्रतिदिन अभिषेक देखेगा, नियम है। प्रतिदिन शुद्धि के पानी से, शुद्धि गर्म पानी से नहाएगा, प्राशुक पानी से स्नान करेगा, छने पानी से स्नान करेगा, और सामग्री को धोएगा, सामग्री शुद्ध से थाली में लगाएगा, और लगाने का सब पूजा करेगा, प्रतिदिन पूजा करेगा। प्रतिदिन जिस दिन वो घर पर रहेगा, घर से उसका कांटेक्ट है, तो उसको क्या लगेगा? सूतंग भी लग सकता है, पातंग भी लग सकता है, घर में मरण भी होता है, जन्म भी होता है। याद रखना, क्योंकि वो 3 टाइम सामायिक करेगा, सुबह की समय, दोपहर की सामायिक, शाम की सामायिक, तीनों टाइम की 48 मिनट की सामायिक करेगा। 4 टाइम स्वाध्याय करेगा, चारों टाइम स्वाध्याय नहीं किया, कम से कम 24 मिनट तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। हंस के करो, मुस्कुरा के करो, रो के करो, करना पड़ेगा। इस अंगीकार व्रतों को किया है। जो महाराज जी आए
सपोज मानो कोई महाराज जी आ गए अपने नगर में, अध्यक्ष जी, और जबरदस्ती आपको नियम दे दिया दो प्रतिमा का, और प्रतिमा पाली नहीं, तुमसे हार लूंगा, दो प्रतिमा ले लो। भैया मुझसे हार मत ले, मैं नहीं दे सकता हूँ हार, मैं प्रतिमा नहीं ले सकता। प्रतिमा जब लेना, प्रतिमा का पालन अच्छे से हो जाए जब लेना, प्रतिमा जबरदस्ती नहीं लेना, क्योंकि प्रतिमा का पालन नहीं किया तो एक तरह से वो साधु बन जाता है दो प्रतिमाधारी। क्योंकि शुद्धि का भोजन, शुद्धि का मसाला, शुद्धि का आटा, शुद्धि के सारी चीज, बाजार की दाई बोल सारे फल फ्रूट बाजार की जो चीज होती है, चिप्स वाले पैकेट होते हैं, सारी चीजों का त्याग हो जाता है। जो घर में जो मुनिराज को हार कराती है माताएं, वैसे ही व्रती को हार कराते हैं। व्रती को दो प्रतिमाधारी हो गए, व्रती हो गए ना, दीदी है 5 साल प्रतिमाधारी है, तो अब प्रतिमाधारी है तो कैसे बढ़ेगा आगे, इसमें बता रहे हैं। पशु पक्षी बन गया। क्यों बन गया पशु पक्षी? ये तो श्रावक था, उसने समय पर सामायिक नहीं करी, समय पर क्रिया नहीं करी, और समय पर उल्टी सीधी क्रिया करी, तो मर के तिरंज गति में जन्म ले लिया। तिरंज गति में कौन बन गया? अच्छा डॉगी बन गया। कौन सा डॉगी? 2 लाख रुपए का डॉगी लाया था। कौन सी गाड़ी में घुमाया था? मोटे पहिए वाली कौन सी गाड़ी है वो? तो घर के सामने खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है इनके घर के सामने। अब उस गाड़ी के सामने आया और खड़ी हुए आराम से घुमा रही है सेठानी। सेठानी का पिल्ला कौन घुमा रहा है? नौकरानी घुमा रही है। उल्टा हो गया, पता चला नौकरानी का पिल्ला, नौकरानी का पिल्ला नहीं बच्चा, वो कौन घुमा रही? नौकरानी। और कुत्ते का पिल्ला कौन घुमा रही है? मालिकानी। उदयपुर की घटना है, दूध पिलाई जा रहे थे 2016 में, चतुर्मास हुआ के कभी चतुर्मास हुआ सेक्टर 4 हिरणनगरी, ठीक है। चतुर्मास होने के बाद मैं पूछा दूध तलाई कहाँ है? दूध तलाई जाते 3-4 पीछे थी, गए जंगल जाना 2 नंबर जाते थे, 2 किलोमीटर कम से कम सुबह की वॉकिंग करने जाते थे सारे महाराज, और गए वहां एक महिला लिख ली और एक उनके पति पर लिख ले। पूछा आप लोग ये बताइए, ये कुत्ते को क्यों पकड़ रखा है आपने? इसको छोड़ दो ना। महाराज जी मथेर बंदामी, मथेर बंदामी, महाराज जी मथेर बंदामी, महाराज साहब इसको छोड़ नहीं सकती, भग जाएगा। मैंने अब छोड़ दो, नहीं भगेगा कहीं है, मैं भी कह रहा हूं, मैं गुरु हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, देख लेना। एक काम कर दो, आप इसको छोड़ो, आपके पीछे पीछे दौड़ते आएगा। उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया। वो हौले 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 हम हमारे साथ चलते रहे दोनों जने। नौकर गाड़ी चला रहा था, उनका एक जो पिल्ला था ना, हाथ का पिल्ला, पप्पू, उनका पप्पू था ना, वो नौकरानी ने पकड़ी थी। अब सेठानी की साड़ी खींच रहा कुत्ता, क्यों? उसको जाना था। कहाँ जाना था? टॉयलेट जाना था। पंचम काल का श्रावक है वो। अब उसको भूख लगी तो क्या खिला रहा है वो? उसको भूख लगी तो क्या खिला रहा पता है तुम्हें? बढ़िया वाला अमूल का मक्खन और ब्रेड में लगाकर, जो तुमको नहीं है उनको खिला रहे हैं, गरम करके। और तिरंज गति का बंद करा, नहीं था अच्छी गति में तो गया था, अच्छा वाला कुत्ता बना था, बढ़िया वाला, और अच्छे परिवार में रुका, क्योंकि उसका पुण्य था, उसका पुण्य था, उसका पुण्य था। इसलिए वो कहां रुका था? याद है आपको? इस परिवार में रुक गया, उस परिवार में जन्म मिल गया उसको। अब लेके आ गया। एक श्रावक आया मेरे पास, महाराज जी हम कुत्ता नहीं पालते हैं, कुत्ता तो मांसाहारी होता है, ठीक है, छोटा सा पिल्ला रखा है महाराज जी हमने। क्या रखा है? छोटा सा पिल्ला रखा है। अब भैया पिल्ला तो कुत्ते का ही तो होगा भाई। भैया उधर से चले जाओ, दूर से दर्शन करो, समझदार हैं आप लोग। क्या कह रहा है? पिल्ला कुत्ते का भाई है, तो त्रियंच क्या है?
तिर्यंच तिर्यंच है, याद रखना तिर्यंच। अब वो तिर्यंच क्या कर रहा है, उसको बता रहा है, पति बता रहा है भाई तिर्यंच है, ये भी मुंह मारेगा किस पे, चूहे पे मुंह मारेगा। कितना भी इधर उधर कर लो, मुंह तो मारेगा ही मारेगा, याद रखना। और भाई उसको बताया, सब बता दिया, तो अभी वो माना नहीं। आखिर में उसने मंदिर आई शैतानी पूजा करने के लिए, घर पे कुत्ता छोड़ आई, उसने चूहे पे मुंह मार दिया, छोटी सी अब रह गया, उसका पंजा रह गया। घर में क्या मार रही है, स्मेल मार रही है, मर गया ना, उसको मार दिया उसने, खा लिया उसने, मार दिया उसने। याद रखना कभी ऐसे जानवर जैन लोग नहीं पालना चाहिए। जो जैन श्रावक पालता है वो समझ लेना आगे भाव भी करता है, आगे बढ़ने का कभी नहीं बढ़ सकता है, और उसके बाद धन दौलत है तो ये समझ लेना पुराना पुण्य इकट्ठा करा है और पुण्य अपना खत्म कर रहा है। क्योंकि गुरुदेव कह रहे थे, द्वारा राम जी कह रहे हैं, चतुर्थ काल के जीव के केवल तीर्थंकर और मनुष्य पर्याय का जीव है। नरक में कैसे देव बना, नरक में मरण करके नरकों में जाता रहा, तेन संदेह परिणाम बना, संदेह परिणाम में क्या क्या बना, भाव कैसे थे। अभी 3 दिन पहले बताया था, तिरंज था, कौन था, तिरंज था, मेढक, उसके भाव कितने सुंदर थे। वो कहां गया, वो गया कहां, तिरंज छोटा मेढक फुटक फुटक के उसने तो समोसण देखा था। भगवान महावीर स्वामी का समोसण आया है, और भगवान महावीर स्वामी का समोसण आने के बाद आगे बढ़ा और देखा, अरे बगीचे में से आवाज आ रही है, छोटा सा मेढक, उसको क्या पता, छोटा सा इतना सा मेढक, और हाथी देख के मरण को प्राप्त हो गया, और मरण को प्राप्त होने के बाद पता चला, आगे बढ़ा तो कौन दिखाया, चिन्ह किसका था, मेढक का चिन्ह निकला। जैसे ही मेढक का चिन्ह निकला पता चला कहां से आए हो, हम तो तिर्यंज थे, भक्ति में लीन थे, भक्ति का प्रभाव पड़ा, मर के क्या बन गया, देव बन गया। वहां जाके समोषण में जाके देव बन गया। एक कुत्ता भी देव बन सकता है नमोकार मंत्र के प्रभाव से, आपको पता है सबको। हर कुछ काम अपने भावना से करने पड़ते हैं, जबरदस्ती कोई नहीं करने पड़ते। संकल्प परिणाम से मर के तत्वासूत्र में बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, तत्वासूत्र में बता रहे हैं, नरक आयु का बंद कर लिया, कब तक भोगना पड़ेगा इसका पता नहीं है। हंस के भोगेगा, रो के भोगेगा। एक भैया आया 3 दिन पहले आपके नगर में कि महाराज जी सब कुछ है, अभी भी बहुत कुछ है आपके आशीर्वाद से, पर एक परेशानी है। क्या, पूरे शरीर में खुजली है, पूरे शरीर में खुजली है। किसके कारण खुजली हुई थी, उसने साधु की निंदा करी थी और चापलूसी करी थी, इधर की उधर करी थी, इसलिए उसको शरीर में खुजली हो गई थी। याद रखना, अभी खुजली हो रही है, आगे चल के खुजली वाला कुत्ता बन जाएगा वही, कि चुगलखोर होंगे वो। मैं नहीं कह रहा, चुगलखोर होंगे तो उधर की उधर करेंगे तो यही बनता है। और फिर कहते हैं, आचार्य कह रहे हैं, नरक आयु में जन्म तो ले लिया, नरक आयु में जन्म ले लिया नरक में, अब नरक की आयु कितनी दिन भोगनी पड़ेगी, कम से कम कितनी सागर, 33 सागर तो भोगनी पड़ेगी। हंस के होगे, रो के होगे, भोगनी तो पड़ेगी। विचार करके रखना, हे प्रभु, नरक में आयु भोगनी पड़ेगी, हंस के भोगो, रो के भोगो, भोगनी तो पड़ेगी। क्यों भोगनी पड़ेगी, आपने बंद कर लिया है। जैसे कि मुनिराज हैं, मुनि महाराज हैं, किसी कारण से छोटी सी गलती हो गई,
और उसने पश्चाताप कर लिया, 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है, 75 पैसे का आशीर्वाद दे दिया आचार्य जी ने। किसका? सुन लेना, किसका दे दिया 75 पैसे का? प्राचित। सुनना भाई, चवन्नी रह गई, चवन्नी तो भोगनी पड़ेगी। हंस के भोगो, रोके भोगो, भोगनी पड़ेगी, चाहे मैं सही चाहे कोई और सही। इसमें कह रहे हैं दौड़ राम जी छेड़कार में। अब आगे बता रहे हैं, सुनिएगा। ये भगवान, हिंसा कैसे हिंसा होगी? इसमें देखो, जीव की हिंसा हर चीज में होती है। आप क्या है? अष्टमी पर्व है। आज क्या है? अष्टमी है। अष्टमी में तेज गर्म पानी कर दिया आपने, उसमें ठंडा पानी मिला दिया, जीव हिंसा हो गई। आपका नियम था आज अष्टमी है, हमारा सर्प का साबुन का त्याग है, तो नाली में सर्प साबुन बह रहा है, तो हिंसा हो गई नहीं हो गई? मंदिर में त्याग है, मंदिर में त्याग है किस चीज का? बड़े ग्रंथों का त्याग है। बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते आज। परसों ही पूछा था, कल पूछा था, क्योंकि बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, छोटे ग्रंथ पढ़ सकते हैं। क्योंकि सर्वासिद्धि नहीं पढ़ सकते, कर्मकांड नहीं पढ़ सकते, जय भल्ला नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, छोटे ग्रंथ पढ़ सकते हैं। साधु का वियोग हो जाता है या साधु की समाधि हो जाती है, साधु संग छोड़ देता है, इसलिए बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कर सकते, छोटे ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों को अंदर ग्रहण करना चाहिए। अंदर ग्रहण कर लिया तो प्रवचन का लाभ है, नहीं तो प्रवचन सुन डाले। हिंसा, हर चीज में हिंसा है। आपने पंखा चला लिया, पूजा कर रहे हैं, एसी चला ली, पूजा कर रहे हैं, अरे मंदिर में 10 मिनट, मेरी कमरे में 10 मिनट आप बंद कर लो, और बंद करने के बाद देखो, तो सोचो, विचार करो, मंदिर में पंखा चलाया है, इतनी लाइटें चल रही हैं, इसमें एक लाइट भी काम कर सकती है। खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, क्यों लाइट चलाना? मंदिर का बिल भोगना पड़ेगा। इसमें मंदिर में कुछ डालोगे गुल्लक में, तो मुनि श्री सुधा सागर जी अपने प्रवचन के माध्यम से कहते थे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4×4, 4×8, 4×12, 4×16 प्रकार की शुद्धि होती है। शुद्धि का आप डिवाइड करोगे तब पता चलेगा। आप कहाँ बैठे हो बेटा? चटाई पे बैठे हो। चटाई कहाँ की है? मंदिर की है। आप मंदिर की सामग्री ली आपने, कोई बात नहीं, घर से नहीं लाए, कोई बात नहीं, तो आपने मंदिर की सामग्री लेकर आपने क्या डाल दिया गुल्लक में? कुछ डाल दिया। आपने मंदिर की क्या ली? पुस्तक उठाई, पुस्तक फट गई, रख दी, नहीं लाए, दोष लगा, कुछ नहीं डाला। पंखा चल रहा है, फालतू बिल इकट्ठा होगा, दोष लगेगा। हर चीज में दोष लगेगा। इस चीज को समझ गया श्रावक तो बन सकता है। विचार करो, एसी चल रही है, पंखा चल रहा है, फालतू कोई नहीं है मंदिर में, ऊपर चल रहा होगा कोई नहीं होगा, तो ऐसी उसको बोलते उद्दंडता। फालतू चल रहा है, कोई है ही नहीं है, वो 3-3 पंखे चल रहे, क्यों? एक चल सकता है, एक से काम होगा, क्योंकि मंदिर का बिल नहीं बनाना चाहिए कि हमको दोष लगता है। हम महाराज जी चतुर्मास कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है, एक पंखे से भी काम हो सकता है, 10 पंखे का काम क्यों होगा? बताइए। मौसम ठंडा है, गर्मी नहीं है, मौसम ठंडा है, तो याद रखो, अरे घर पर चला लो ना। मंदिर में भी पंखे का नाम, मंदिर में तो पंखे भी नहीं होने चाहिए। विचार करो, ऐसी ही नहीं होती है। क्यों? आप लोगों ने सब व्यवस्था कर दी, साधु के अनुकूल व्यवस्था होनी चाहिए। अब श्रावक आया दोपहर में, क्लास पट पंखा चल गया, चलो श्रावक को गर्मी लगती है। अब पंखा चलने के बाद पंखा बंद भी करना चाहिए। पंखा चला है तो पंखा बंद भी करना चाहिए। लाइट चल रही है, छत की तो चल रही है, कोई देखने वाला नहीं है। पानी में भीग रहा है, सावन भीग रहा है, तो इससे दोष किसको लगेगा? जो रखेगा उसको दोष लगेगा। याद रखना, हिंसा, हर चीज में हिंसा है, आपको पता ही नहीं है। मंदिर में आपने सामग्री ली, दीपक जला लिया, तिवारी ने दीपक दे दिया और लगा दिया दीपक, ठीक है। अब
दीपक लगा दी, दीपक के ऊपर एक जाली भी तो होती है। जाली क्यों होगी? क्योंकि रात को बारिश हो रही है, उसमें छोटे छोटे जीव ना पड़ जाए। वो जीव पड़ेंगे तो किसको हिंसा लगेगी? वो दीपक जलाएगा उसको भी हिंसा होगी। हिंसा क्यों होगी? क्यों होगी? उसमें आपने जाली नहीं लगाई थी। दीपक की मना नहीं कर रहा हूं, जाली की कह रहा हूं। जाली लगा लो तो जीव नहीं मरेंगे, हिंसा नहीं होगी। इस चीज को आपने अंदर से ग्रहण करके देखा तो अपने आप को विचार करके रखना कि हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं। आज डाला काम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब नीचे कह रहे हैं नरक में इतना दुख है महाराज जी, इतना दुख है, खाने को कुछ नहीं मिलता नरक में। नरक में क्या मिलता है? 80 मिट्टी मिलती है। कैसी मिट्टी होती है? इतनी आपके घर पर मिट्टी आ गई तो आसपास के लोग 50 कोस के लोग को मिट्टी को प्राप्त हो जाएंगे। कितनी 50 कोस के लोग मिट्टी को प्राप्त हो जाएंगे? सुन नहीं हो? नरक में आपके घर के पड़ोस में नरक में मिट्टी आ गई, नरक की ले आए तो कितने लोग मरेंगे? 50 कोस के लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। याद रखना, ध्यान से सुनना। नरक में क्या मिलता है? पानी। पानी कौन सा? आरओ का, फिल्टर का, बिस्लरी का नहीं मिलता। ना फिल्टर का मिलता, ना आरओ का मिलता। मिलता कौन सा है? वह तरनी नदी। कब बह रहा है? खून बह रहा है। ऐसे ऐसे गंदे गंदे द्रव्य बहते हैं जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। गंदे गंदे द्रव्य बहते हैं। क्या मिलता है खाने को? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोस नहीं, कुरकुरे नहीं। मिलती क्या है? मिट्टी मिलती है महाराज जी। विचार करना, ऐसे ऐसे द्रव्य मिलते हैं खाने को जो माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया। माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया, पता चला बच्चा आ गया, माँ पहले से नरक में थी, बच्चा आया, माँ ने बच्चे की आंख फोड़ दी। तुरंत माँ ने क्या लगाया? छोटे पे क्या लगाया था? काजल लगाया था। माँ ने छोटे पे क्या किया था? मालिश की और उसके तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद वो चिढ़ गए। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पारा। पारे की तरह जुड़ गए। जो आपने पारा डाला था कलशों में, देखा नहीं था उस दिन? पारा डाला था कलशों, पारे की तरह जुड़ जाते हैं। याद रखना, जब पंच कल्याण हुआ था महाराज जी ने इसके नीचे पारा डाला होगा। पारा हर काम में आता, काम शुभ भी होता है। पारे की तरह जुड़ जाते हैं, एकदम एक में हो जाते हैं। याद रखना, नरक में कोई जाना चाहता है क्या? नरक कोई नहीं जाना चाहता। ये सोच लेना, जिस भरवार में सुबह शाम काय क्लेश हो, ये समझ लेना हम कहां से आए हैं? पंचम काल के नरक से आए। उठ के सुबह शाम हो रही है बातें, चिल्ला चोट हो रहे हैं, ये समझ लेना अब इसके भाव साफ अच्छे हो जाएं तो सब 1 घंटे के लिए मंदिर आ जाए, अब से कर ले, सब नरक भरक भग गया। फिर जाके दुकान चला जाएगा, उसका पूरा दिन दुकान पर निकल गया। शाम को आया, भोजन किया, थोड़ा घूमा, तो सो गया। ऐसी जिंदगी है। कैसी जिंदगी? ऐसी जिंदगी, प्रियंशी जैसी जिंदगी बताई थी, सबसे पहले बताई थी। चिड़ियां क्या करती हैं? सुबह उठती हैं और अपने अपने गांव निकल जाती हैं सैर करने के लिए, और चिड़ियां इकट्ठा करके दाना लेकर आती हैं, अपने छोटे छोटे जीवों को, बच्चों को खिलाती हैं। एक बंदर होता है, आपने बंदर देखा है? बंदर की थैली होती है, वही तिरंज है ना? तिरंज की या फैली होती है, भर लेता है, इनसे हाथ मारेगा, उनसे हाथ मारेगा, सब जगह हाथ मारेगा और बाद में जाके एक जगह इकट्ठा निकाल आएगा। फिर आराम से खुद खाएगा, अपने दोस्तों को भी खिलाएगा। याद रखना, हम बंदर की पहचान नहीं पता? बंदर क्या करता है? यहाँ भर लेता नहीं, भर ले थैली में। बंदर नहीं देखा आपने? बंदर थैली में भर लेगा, थैली निकालेगा। आप देखना, जाकर देखो, हस्तिनापुर में खूब बंदर है। आपकी छत में बंदर होगा एक आध, डाल देना खुले कपड़े, पता चल जाए, ले जाएगा उठा के।
याद रखना कौन सा दुख कौन से कैसे कैसे दुख होते हैं। याद रखना कोई किसी जगह नहीं जाना चाहता, तो भाव अच्छे होने चाहिए सबके। भाव का खेल है। ये 6 डाला इसीलिए लगाई हुई है। 6 डाला का दौलत राम जी कह रहे हैं। दौलत राम जी की समाधि कहाँ हुई थी बताया आपको? अभी पूछूंगा मैं। दौलत राम जी की समाधि कहाँ हुई थी और कहाँ के निवासी थे? दौलत राम जी 6 ढाल ही क्यों लिखी थी? 7वीं ढाल क्यों नहीं लिखी थी? ये भी पूछूंगा अभी। याद रखना दौलत राम जी ने बोला था 6 डाला के बाद 7वीं ढाल नहीं लिखेंगे, इसके बाद उनका एंड हो गया। याद रखना हम जितनी सारों मंदिर में बैठे हैं भाव के दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी मैं बाहर से दर्शन कर आई थी, मैं नहा के नहीं आई थी। अरे नहा के नहीं, यहाँ मत वहां से दर्शन कर सकता है। तेरे भाव तो अच्छे हैं ना, मंदिर में किसने निकाला? अंदर मत आ, वहां से दर्शन कर ले। भाभी नहीं, ये समझना उसने नरक का बंद कर लिया, भाभी नहीं हो रहे। कितना भी तुम कहो भाई मंदिर चला जा, मंदिर जा, महाराज जी आए हार दे, नहीं भावना आ रही तो घूमता रहेगा, भटकता रहेगा। भटकने के बाद क्या करेगा वो? आगे कोई उसके घर पे कोई मम्मी या वहां भी कोई समझदार होंगे, संबोधन के दिन महाराज के प्रवचन सुनेगा, हो सकता है संबोधन से वो आगे भी बढ़ सकता है, वो उसका गति भी आगे बढ़ सकती है। वो जीव कोई पता नहीं जीव कहां से आया है कहां जाएगा। और महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की सारे देना अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ज्ञानता से हमें तार देना। के ज्ञान से सुजल कालो सोवाणी मस्करो शराबी तोड़ो। इस निर्माणी भारती तो हिंद बोले, जो तेरी शरणा करें सो पावे सुख चैन। देव बधु अनंत को